हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं और उनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों ये समझ लो कि ये हमने जो बनाया है इसको कहते हैं वृत्त। ठीक है, सर्कल या फिर वृत्त कह लें। इसमें इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या या फिर रेडियस। इसको भी क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्या या फिर रेडियस। ठीक, अब आपको ये थोड़ा बहुत केक के एक टुकड़े की तरह दिख रहा होगा। जब आप केक काटते हैं तो यही टुकड़ा बाहर निकालते हैं। तो ये जो बीच में आपको यहाँ पर एक एंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल का नाम मैं रख लेता हूँ थीटा। तो ये जो हिस्सा, जो केक का टुकड़ा आप बाहर निकाल लेते हो ना, इस टुकड़े को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्यखंड। ये तो हमने पहले समझ लिया कि त्रिज्यखंड होता क्या है, ये चीज समझ में आ गई होगी। और इस त्रिज्यखंड में ये जो थीटा एंगल है और ये जो त्रिज्या है, दोनों का बहुत बड़ा यूज है। अब आते हैं बच्चों, अगला जो चीज समझनी है आपको, वृत्तखंड। त्रिज्यखंड को हम सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब फिर से मैंने सर्कल बना लिया और इस बार मैंने ये एक लाइन बनाई। इसका नाम अगर मैं ए बी रख दूं तो ये जो ए बी लाइन है इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड। आप इस तरीके से बहुत सारी जीवाएं इसमें बना सकते हैं। देखो, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। और हिंदी में हम बोलते हैं व्यास। तो आपको पता लग गया इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड है, इसमें ये जो नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, ये जो क्षेत्रफल है, इस हिस्से को हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड। तो ये हो गया हमारे पास वृत्तखंड। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक हो गया। अब अगला, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है यहां पर, इसकी जो बाउंड्री दिख रही है आपको, यहां से लेकर यहां तक के हिस्से को अगर मैं काट दूं तो आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी। ठीक हो गया, ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी यहां पर। इसको बोलते हैं चाप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चाप। ध्यान रखें, इस हिस्से को हिंदी में कहते हैं चाप। मैं यहां लिख देता हूं, इसको हिंदी में कहते हैं हम चाप और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको आर्क। ठीक हो गया। तो अभी तक के लिए तो मैंने आपको बता दिया सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है। हिंदी में बोले तो त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप। तो अब आइए बच्चों, हम धीमे धीमे इनके जो दूसरे फॉर्मूले हैं उसको जरा सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर सीखना है, क्योंकि सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी थी, त्रिज्यखंड सीखी ना। तो त्रिज्यखंड क्या है, जितना ये लाल कलर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इस हिस्से को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैं यहां लिखता हूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, अगर तुम्हें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर तुम्हें इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, इतने हिस्से का एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखें, पाई आर स्क्वायर जो है वो सर्कल का भी एरिया होता है, वृत्त का भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें
तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ये पूरे सर्कल के क्षेत्रफल का ही एक टुकड़ा है तो इसीलिए इसके फॉर्मूले पे भी पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये तो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, इसी में एक चीज आपको मैंने और बतानी है, वो जरा ध्यान से समझेंगे। मैं इसी वृत्त को फिर से बनाता हूं और फिर से मैंने ये जो टुकड़ा है, ये दिख रहा होगा टुकड़ा, तो ये जो बचा वाला टुकड़ा दिख रहा है बच्चों आपको, ये वाला, क्योंकि इतना हिस्सा आप निकाल चुके तो इतना ही तो हिस्सा बचा है ना। क्योंकि ये वाला हिस्सा जब आप निकालोगे तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है। और जो बाकी हिस्सा ये बच गया इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इस हिस्से को क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। और इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे हम? लघु त्रिज्यखंड। अब लघु को हम बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड को हम इंग्लिश में बोलेंगे माइनर सेक्टर। दीर्घ त्रिज्यखंड को हम बोलेंगे इंग्लिश में मेजर सेक्टर। ठीक है। तो जिस तरीके से बच्चों आपने ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये निकाला, तो ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला होता है ये माइनर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होगा, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। तो ये होता है आपका लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो जब आपसे कहें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो तो यही फॉर्मूला लगाना है। जब आपसे कहें कि सिर्फ बोलें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि लघु त्रिज्यखंड का मतलब होगा यहां पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला आपको समझना है। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ध्यान रखें, वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है? पूरे से वृत्त का। अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो हमने त्रिज्यखंड यहां बनाया है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दें, हटा दें, तो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं इस हिस्से के क्षेत्रफल को माइनस करता हूं। इसका क्षेत्रफल है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक हो गया। तो इतने हिस्से के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला आपको पूरा याद रखना है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। अब अगला समझते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि अगर हम यहां से एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं, इंग्लिश में इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? जीवा। और तो ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने क्या बताया था आपको? वृत्तखंड। और मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर तुम्हें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे? ध्यान से समझना। वृत्तखंड मतलब सेगमेंट का। तो अगर मैं इस सेक्टर के क्षेत्रफल में से, सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये बीच में जो त्रिभुज वाला हिस्सा है इसको काट के फेंक दूं, मैं जरा इस डायग्राम को फिर से बनाकर दिखाता हूं आपको। ऐसा ही तो है। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना चाहिए हमें? ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, इस पूरे हिस्से में से ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, इसको आप खत्म कर दो, हटा दो। यहां से इतने हिस्से को हटा दो तो क्या बचेगा? यही हिस्सा बचेगा जिसको कि हमने क्या नाम दिया? वृत्तखंड।
तो अब हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें? अब इसका फॉर्मूला है, तो हम यहां पर लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक हो गया। तो इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया है कि अगर आप इस पूरे में से इसको माइनस करते हैं, ये जो पूरा है ये तो आपके पास है त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। तो इस पूरे का एरिया है, इस पूरे का क्षेत्रफल है θ/360 पाई r स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है हमें ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया, ये जो त्रिभुज है इसका एरिया। इस त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होगा r स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया है ये है एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझनी है, इसमें भी आपको लघु और दीर्घ के बारे में समझना है। तो मैं इसको फिर से बनाता हूं, यहां पर मैं फिर से यहां पर जीवा बनाता हूं, कॉर्ड बनाता हूं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसी को तो मैंने बताया आपको, ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है यही तो मैंने आपको बताया कि क्या है, ये वृत्तखंड है ना। तो ये वृत्तखंड है। मैं यहां पर फिर से बनाता हूं और फिर से मैंने यही बना दिया। तो क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ये भी बच्चों वृत्तखंड है। ध्यान रखना, ये भी वृत्तखंड है। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का हिस्सा, सर्कल का हिस्सा, पर ये बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। तो फिर इसको क्या बोलना चाहिए फिर हमें? लघु वृत्तखंड। इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताया, तो एक्चुअली में फॉर्मूला किसके लिए है? ये है माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए। तो या तो प्रश्न में आपसे कहा हो, क्वेश्चन में कहा हो आपसे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, या फिर कहा हो कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। सिंपल सी बात है। इसके लिए कहा है निकालने के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब हम आते हैं, ये तो हमने लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझ लिया। अब हम आते हैं दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले को समझते हैं। तो उसके लिए मैंने सर्कल फिर से बना लिया। अब आपको ये पता है, अभी बताया था, ये बना दिया। तो नीचे वाला हिस्सा जो है ये वाला, जिसको मैं ब्लैक से कलर कर देता हूं, तो ये तो हो गया आपका लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट। और ये जिसको ऑरेंज से कर रहा हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड या फिर मेजर सेगमेंट। तो अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप अगर इतने हिस्से को काट कर फेंक देते हैं, मतलब माइनस करते हैं, तो ही आपको ये जो दीर्घ वृत्तखंड है ये प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है पूरे सर्कल के एरिया में से मैं इतने हिस्से को क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। मतलब कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देता हूं।
तो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां मेजर सेगमेंट बोलोगे, यहां माइनर सेगमेंट बोलोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो वृत्तखंड है इसके फॉर्मूले को भी समझ लिया यहां पर। अब हम समझेंगे आर्क, या भी जिसको कहते हैं हिंदी में चाप। तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये पूरे वृत्त का ये जो टुकड़ा है, सिर्फ इतना टुकड़ा, इसको बोलते हैं चाप या फिर आर्क। हमें इसकी लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी लंबाई। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो वृत्त है ना, वृत्त की लंबाई पता होनी चाहिए। किसकी लंबाई? वृत्त की लंबाई। अब वृत्त की लंबाई को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वृत्त की लंबाई का एक नाम परिधि भी है। क्या नाम है? परिधि। ठीक हो गया। और क्या नाम है? परिमाप भी बोल सकते हो, वृत्त का परिमाप। कोई भी नाम ले लो। तो वैसे तो वृत्त का पूरा परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, पर ये क्या है? ये तो पूरे वृत्त का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो हम यहां पर ढूंढने वाले हैं चाप की लंबाई। हम जो फॉर्मूला यहां पर ढूंढने वाले हैं वो है चाप की लंबाई। और चाप जो है वो यहां से यहां तक है। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, ये एंगल थीटा मिलता है। ये दोनों रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। तो इसको यहां से यहां तक की लंबाई ढूंढने के लिए आपके पास चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? थीटा ओवर 360 तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे वृत्त की लंबाई से। तो इतने टुकड़े का लंबाई आ जाएगी आपके पास। तो चाप की लंबाई का इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। जो आर्क है उसकी लंबाई। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मूले जरूरी फॉर्मूले हैं वो यहां पर सीख लिए हैं, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।